अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सईदा फ़ौज़िया दिलावर। लर्न विद जिया के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं आज। तो हमने आज ट्रांसलेशंस को स्टार्ट करना है। ट्रांसलेशंस में हम आज प्रेजेंट जो है वो टेंस वहाँ से स्टार्ट लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल जिसे कहते हैं, या फिर प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूस है, दोनों का यूजेज होगा इस पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ्स जो है वो मैंने टू द पॉइंट जो बुक है वहाँ से स्टार्ट किया है इनको। तो इंशाल्लाह इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ करेंगे। तो जो सिंपलेस्ट जो था वो पैराग्राफिंग की गई है इसके अंदर टू द पॉइंट के अंदर, तो वहीं से मैंने पैराग्राफ लिया है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं ट्रांसलेशन करना क्यों ज़रूरी है। एक तो वैसे जो आपके टेंसेस हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ट्रांसलेशन का फ़ायदा हमारे जो कमीशन की एग्ज़ाम्स हैं जैसे CSS और PMS, इसके अंदर सिर्फ एक पेपर के अंदर नहीं है जैसे कि प्रेसिस का पेपर है। इसकी हमें जो है वो कैब इन्हांस होगी हमारी, जो हमारे ऐसे और बाकी पेपर्स के अंदर हमें काम देगी। उसके बाद हमारे जो पंजाबी का पेपर है, जो हमारा उर्दू का पेपर है PMS का, और जो हमारा प्रेसिस का पेपर है, इन सब के अंदर जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स हैं वो 15 नंबर का तो उर्दू के अंदर आता है, पंजाबी के अंदर 10 नंबर का आता है। फिर उसके बाद 10 नंबर का हमारे पास प्रेसिस, दोनों पेपर CSS एज वेल एज PMS के अंदर हमारे पास दिया जाता है। तो जो ट्रांसलेशन है इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलें जी, आज हमारा जो है वो ट्रांसलेशन की फ़र्स्ट जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने चारों जो तीनों जो टेंसेस हैं, तीनों हमारे टेंसेस, उनके आगे जो फोर टेंसेस दिए गए हैं, हम उन सब की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें आज का पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ यूँ है। ये तस्वीर हमारे गांव की है। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। अब गर्मी का मौसम है, सूरज चमक रहा है। वो सामने गंदम के खेत हैं। गंदम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। जवान बूढ़े मर्द और औरतें मिलकर काम करें। फसल पकी हुई है, देहाती अब कटाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना एक दो तीन चीज़ें हैं जो हमने बहुत ही ज़्यादा गौर करनी है कि जो हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो हमने बड़ा सोच समझ के करना है। अभी तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट टेंस का जो पैराग्राफ है, लेकिन कई बार होता है कि जो इंग्लिश के टेंसेस हैं हम उन्हें इंग्लिश में ही सीखते हैं, हम उन्हें उर्दू में नहीं सीखते। जैसे अब हमारे यहाँ पे की है, खेत हैं, मौसम है, सूरज चमक रहा है, ये कॉन्टिन्यूस में आ जाता है। फिर यूज़ इट, फिर उसके बाद ये कॉन्टिन्यूस का है। उसके बाद जो सामने गंदम के खेत हैं हमारे पास, हम सिर्फ कहते हैं कि पास्ट के अंदर ही आता है ये ही। तो उसके बाद जी है हमारी क्या उसे कहते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, प्लूरल या फिर हमारे पास जो है वो सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की, क्योंकि हमारे पास जब बहुत सारे जैसे जवान बूढ़े मर्द और औरतें हैं, ये डिफरेंट नाउन्स हैं। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी या फिर हमारे पास सिंगुलर होगी। इसी तरह जो हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जो नाउन्स इट्सेल्फ क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो फिर उनकी वर्ब क्या होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे फसल है, क्रॉप जो है, हम इसके साथ जो है वो इट्सेल्फ ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हमारे टेंस की क्लैरिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम जो इसके अंदर टेंस इस्तेमाल करेंगे वो एग्जैक्ट जो हमारे पास इंग्लिश का टेंस है वही उर्दू का भी टेंस बन रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। चलें हम अपना पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। This picture is of our village. There are green fields at its outskirts. It is summer these days. Sun is shining brightly. There are wheat fields at its facade. The fields have great hustle bustle. Young, old, men and women all are working together. The crop is ripened and the villagers will harvest it now. क्योंकि फसल जो है वो पक चुकी है तो विलेजर्स क्या करेंगे, उसको हार्वेस्ट करेंगे अभी। तो मैंने हार्वेस्ट इट नाउ का इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि क्या उसे कहते हैं कि हमारे पास जो अब कटाई करनी है उन्होंने, अब वो कटाई करेंगे। ठीक है, तो अब कटाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली वो उसी टाइम का जो होगा फ्यूचर का, वही टाइम जिसमें वो पक गई है उस टाइम पे वो कटाई करेंगे। तो मैंने क्रॉप के साथ एस को हटा दिया क्योंकि ये इट्स सेल्फ क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ एस और एस के इजाफा नहीं करना। थैंक यू सो मच।